ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 1948 में जब इजराइल एक देश के रूप में स्थापित हुआ, उस वक्त तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश ईरान ही था और ईरान ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में खुद स्वीकार किया था। लेकिन बाद में ईरान में क्रांति का दौर आया और वर्ष 1979 में रुहुल्लाह ख़ामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए और ईरान में धार्मिक कट्टरवाद इसके बाद बढ़ने लगा। ईरान पहले जैसा ईरान नहीं रहा। यह वही दौर था जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ फतवे जारी किए और इजराइल को एक अलग राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया और यह दुश्मनी तब से लेकर आज तक चली आ रही है। यहाँ बड़ी बात यह है कि 86 साल के आयतुल्लाह ख़ामेनी की सरकार पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू किया, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों के मानव अधिकार खत्म हो गए और वहाँ सरकार का बहुत विरोध होता रहता है। आपको याद होगा पिछले साल ईरान में हिजाब और बुर्के के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुआ था और वहाँ की प्रगतिशील महिलाओं ने आयतुल्लाह ख़ामेनी की सरकार के खिलाफ लगातार विरोध जताया था, विरोध प्रदर्शन हुए थे। यानी वहाँ की जो जनता है वो भी इस तरह के कट्टरपंथी नेताओं से परेशान हो चुकी है, दुखी है। और अब इजराइल भी आयतुल्लाह ख़ामेनी के शासन को ईरान से पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है।